चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। चलिए, आवाज वगैरह आ रही है, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर काफी कमेंट आ रहे थे सर जी कि पेपर कैसा आया कैसा नहीं, एक बार बता दीजिए, सोल्व करा दीजिए। क्वेश्चन भी लगभग घूम फिर के आप कैसे आ रहे हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर पेपर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। चलिए, आवाज वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं सेशन को लाइक भी कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। राधे राधे भैया, राधे राधे, नमस्ते, सभी को जय हिंद। पेपर का लेवल हम लोग बहुत आसान नहीं कह सकते हैं कि बहुत आसान आपका है, आपके अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आपका पेपर होमगार्ड करा है उस हिसाब से अकॉर्डिंग ज्यादा हम लोग आसान नहीं कह सकते हैं। ठीक है, राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस में एसएचओ का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। ये क्वेश्चन तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा, है ना। और जिन लोगों ने जिसका भी पेपर होगा ये पेपर गलत भी देखो क्वेश्चन कर दिया है। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस में एसएचओ का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एसएचओ मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला गया है Q&A उपन्यास जिसे ऑस्कर विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर ने रूपांतरित किया था, इसके लेखक आपके कौन है। तो जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर विकास स्वरूप हो जाएंगे, सी नंबर हो जाएगा विकास स्वरूप। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में एकल कृषि यानी मोनोकल्चर का सबसे अच्छा वर्णन आपका करता है। तो मोनोकल्चर यहाँ पर होता है कौन सा, इसमें जो आपका एक विशिष्ट क्षेत्र में एक ही फसल उगाना, एक विशिष्ट क्षेत्र में एक ही फसल उगाना, ये होता है मोनोकल्चर होता है, इसको एकल कृषि कहते हैं। एकल आपका दिया है यानी एक विशिष्ट क्षेत्र में एक ही फसल उगाना। अगला दिया गया क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन जो दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 17 अक्टूबर, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, बसंत पंचमी का प्रतीकात्मक रंग इनमें से कौन है। यानी आयोग को बसंत पंचमी से बड़ा प्रेम है, क्यों भाई, आयोग को बसंत पंचमी से बड़ा प्रेम है, क्योंकि कल भी बसंत पंचमी से क्वेश्चन आया था और आज भी यहाँ पर आया है। सजीव 5 की बात करते हैं तो आपके आंसर बसंत पंचमी आपका कौन सा रंग होता है, पीला रंग आपका होता है। अगला दिया है उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जो कि आपका पेपर ये आपका पॉइंट आपका आसान है, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ऑप्शन आपका जिसका आ रहा है डी नंबर है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखो हाइड्रा के बारे में पूछा गया है कि जो आपका हाइड्रा होता है, यानी हमने कहा सर ये हाइड्रा निम्नलिखित में प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये होता है मुकुलन यानी बंडिंग के द्वारा। किसके द्वारा, जो हाइड्रा होता है ये निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका मुकुलन यानी बंडिंग कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है 10 दिसंबर 2025 तक NSIL ने उद्योग जगत के साथ कितने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। तो राइट आंसर आपका जो बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक योजना का जो संबंध है वो किस मिशन से है। तो पशुपालक आपने कई बार पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है, तो ये नंद बाबा दुग्ध मिशन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता है। तो ये किताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने, नोवाक जोकोविच ने। भाई इस सेशन को सब लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि रिस्क के साथ हम आपके पेपर को सोल्व करा रहे हैं। अन्यथा यहाँ पर सरकार की गाइडलाइन है, गाइडलाइन का उल्लंघन हम आपको कर रहे हैं। ये पेपर को सॉल्व नहीं कराना चाहिए, लेकिन काफी लोग जब आयोग यहाँ पर आप लोगों के साथ गलती कर रहा है और आपके लेवल के हिसाब से पेपर नहीं दे रहा है तो बच्चों को लगता है कि कैसा पेपर आ रहा है, देखना जरूरी होता है, इसलिए हम आपको यहाँ पर सॉल्व करा दे रहे हैं। अपना सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे दिया क्वेश्चन है द लास्ट ब्रेथ, ये भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई आपकी पुस्तक आपकी है। तो ये लिखा गया है आपके किसके, तो आपका दुर्योध किसा है, दुर्योधन दत्ता का आपका दिया है, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये हमारे होते हैं किसमें, तो आपके दूसरी अनुसूची होती है, यानी पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये दूसरी अनुसूची में आते हैं, याद रखना दूसरी अनुसूची में आते हैं। सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की एसआई यूनिट है। यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो आपका होता है इसके यूनिट पूछा गया है। तो इसका जो आपका एसआई यूनिट होती है वो क्या होता है, यहाँ पर बताइए 13 नंबर में।
सर जी 13 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स जो आपका होता है -2। तो ऑप्शन आपका बनेगा सर यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी 12 मास की आधिकारिक मुद्रा है। 12 मास को आधिकारिक मुद्रा जो आपकी हो जाएगा 12 मासीय जो आपका दिया है मानक या 12 मासीय डॉलर, इसका आंसर डी होगा 12। ठीक है, बहा मिशन क्या है भैया, यहाँ पर बहामास दिया है, बहामास। बहामास की आधिकारिक मुद्रा होती है बहामियन डॉलर होता है। इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर, आपका बनेगा डी नंबर। अगला दिया गया मिट्टी की किस परत को जैविक परत कहा जाता है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए जो आपकी होती है कौन सी परत होती है, यानी जो कार्बनिक परत होती है। क्या होती है, कार्बनिक परत होती है। और कार्बनिक परत आपका होती है तो हम लोग कहेंगे सबसे ऊपरी वाली होती है, और सबसे ऊपरी वाली होती तो उसमें होती है ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन को देखो कितना घुमाया गया है, हमने कहा क्वेश्चन कितना आसान घुमाया गया है क्वेश्चन आसान लेकिन घुमा दिया गया है। कह रहे मिट्टी की किस परत को जैविक परत कर दिए हैं, तो हमने कहा मिट्टी के ऊपर वाली परत होती है ना, जो आपकी जिसमें आपको सब कुछ होते हैं। अब ऊपरी वाली परत में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन होती है तो आपके आंसर ये परत आपका ओ परत, यानी आंसर आपका बनेगा यहाँ पर ओ क्षैतिज जो आपका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को निरूपित करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को जो निरूपित करता है इनमें से कौन होता है, तो हमने कहा अंतरराष्ट्रीय मतलब होता है जब दो देशों से ज्यादा व्यापार होता है। यानी देखा जाए तो आपके सही नंबर हो जाएगा देशों के बीच जो व्यापार होता है ना, किसी दूसरे देश के बाद जब व्यापार होता है, इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरिहर और बुक्का को किस शासक द्वारा कैद किया गया था, है ना, कैद किया गया था। और उन्हें यहाँ पर देखा जाए उन्हें क्या किया गया, भाई छोटा थोड़ा कर लेते हैं, उन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया गया था। यहाँ पर 17 की अगर सही बात करते हैं तो 17 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, क्योंकि पता है हरिहर और बुक्का का जो समय पीरियड चल रहा था यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का समय चल रहा था। तो यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर आपका क्या बनेगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए दिल्ली सल्तनत के एक अभियान के दौरान पकड़ लिया गया था, बाद में अपने धर्म में वापस किया गया और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। तो यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, यानी इन्होंने स्थापना नहीं किया था, उसके पहले इनको यहाँ पर कर लिया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है 18 नंबर में। 18 की बात करते हैं सर, क्वेश्चन आपके सामने है और आप सर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन देखना है कि सर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में खेती और शिकार अत्यधिक निर्भरता होती है। चलिए सर यहाँ भी क्वेश्चन जवाब देना है। यहाँ पर देखा जाए दूसरे के शिफ्ट का पेपर सबको आसान लगेगा, पहले आपको बता दें, ठीक है ना। दूसरे की शिफ्ट का पेपर, दूसरे का पेपर सबको आसान लगता है, एक बात बता दे रहे हैं पहले से ही, ठीक है ना। दूसरे के पेपर सबको आसान लगेगा। देखो दिया क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में खेती और शिकार पर अत्यधिक निर्भरता होती है। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये पारंपरिक जो अर्थव्यवस्था होती है, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं पारंपरिक अर्थव्यवस्था होता है। इसका जो ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका बी बनेगा, नोट कर लीजिएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी योजना है एक राष्ट्र एक फसल प्रीमियम के सिद्धांत का पालन करती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे एक राष्ट्र एक फसल प्रीमियम है, और ये आपका 19 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कौन है यहाँ पर देखा जाए तो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 20 नंबर में, और 20 नंबर आपसे कह रहा है किस वर्ष भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को आधार अधिनियम के तहत वैधानिक अधिकार प्राप्त हुए थे। तो जो वैधानिक अधिकार हुआ था 2016 कहां पर है, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा 2016 हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 21 नंबर में, दलाई लामा 68वें ग्रैमी पुरस्कार की श्रेणी में जीते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आज का आंसर जो आपका बनेगा ये हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेशन स्टोरी टेल्स रिकॉर्डिंग, यानी जिसका जो आपका आंसर दिया गया वो आपका आंसर बनेगा ये नंबर है। ये नेता आपके है नहीं, दलाई लामा कोई नेता आपके हैं, ये सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेशंस और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग जीता है, इसका ऑप्शन आपका ए बनेगा, कोई नेता से आपका मतलब नहीं है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय आपका है। तो सर यहाँ पर देखा जाए ICAO का मुख्यालय जो आपका है मॉन्ट्रियल में, कहां पर है, मॉन्ट्रियल में हो जाएगा। नागरिक अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है मॉन्ट्रियल आपका, इसका ऑप्शन आपका 20 का बनेगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और अगले क्वेश्चन के जरिए अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय पोषण दिया गया। भारत में जो राष्ट्रीय पोषण आपका दिया है, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष किस सप्ताह में मनाया जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर दिखाई भी देने लगे, ठीक है, क्योंकि आपको सजी दिखाई भी दे। यहाँ पर क्वेश्चन बताइएगा आपके सामने दिया गया है कि सजी भारत में राष्ट्रीय पोषण जो आपका दिया गया राष्ट्रीय पोषण है, ये जो प्रति सप्ताह जो मनाया जाता है, यानी सप्ताह मनाते हैं, कब मनाते हैं।
चलिए यहाँ पर आंसर देना है। और यहाँ पर देखा जाए सितंबर का पहला सप्ताह होता है, सितंबर का पहला सप्ताह कहाँ पर है, ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। सितंबर का पहला सप्ताह आपका बनेगा। अगला दिया गया क्वेश्चन है, स्वप्निल कुमार कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए किस खेल या कांस्य पदक जीता था। करंट अफेयर की हमने एक क्लास दिया था और उस क्लास में आपको स्वप्निल कुमार यानी पेरिस ओलंपिक के बारे में हमने बता दिया था। और पेरिस ओलंपिक में आपने इसको पढ़ा भी है, छोटा सा वीडियो जो हमने 30 मिनट का दिया था वहां पर आपको मिल जाएंगे। और हर एक शिफ्ट में कम से कम 5 क्वेश्चन उस वीडियो से मिल रहे हैं, जो कि हमने आपको बताया भी था कि करंट अफेयर के आप देखोगे तो उसमें हमने इतना कर दिया था कि 4-5 क्वेश्चन नॉर्मल मिल ही रहे हैं, जो 30 मिनट का वीडियो था। देखो दिया है, स्वप्निल कुसाले पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए किस खेल में कांस्य पदक जीता है। यहाँ पर 24 की बात करते तो शूटिंग में जीता था। शूटिंग में, शूटिंग कहाँ पर है, ऑप्शन डी हो जाए, शूटिंग में जीता था यानी निशानेबाज में जीता था। अगला दिया गया क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2023 प्राथमिक केंद्र बिंदु में से क्या रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका केंद्र बिंदु रहा है कि खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना। पहला ऑप्शन में से आपका क्या होगा सर, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपसे एक क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा आपकी है। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। उससे पहले यहाँ पर देखा जाए थोड़ा छोटा इसको कर दे रहे हैं, है ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए हमने कहा त्रिपुरा दिया गया, त्रिपुरा में मराठी तो बोली नहीं जाएगी, बोली जाएगी। हमने कहा उड़ीसा संस्कृत होगी नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा बंगाली भाषा होती है। क्या होता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो बंगाली भाषा है, क्योंकि त्रिपुरा क्षेत्र जो आपका बंगाली के अंडर में आएगा। तो हमने कहा कि ना पेपर का लैंग्वेज में ऐसा है कि ऑप्शन को ऐसा दिया गया है, अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है, तुक्का वाला वीडियो देख कर गए हैं तो तुक्का वाले तो कुछ होने करके आएंगे, 0 बटे सन्नाटा हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने तो कम से कम 5 से 6 महीना, कम से कम 5 से 6 महीना, यहाँ भी 1 महीना भी नहीं है कि आप एग्जाम के अंतिम समय में आप जुड़ गए हों, इसके बाद बोलो एग्जाम मिल जाए, नहीं। अगर आपने कम से कम 6 महीना सही से मेहनत किया होगा तो चारों ऑप्शन को देखोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग 60 तक पहुंच जाओगे नॉर्मल रूप में, ठीक है। सही, अगला क्वेश्चन क्या है, मेरा जन्मसिद्धाधिकार है ना, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्धाधिकार है, इसे लेकर रहूंगा यह नारा किसने दिया है। 27 नंबर दिया और आपका जवाब हो जाएगा सर बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन आपका भी बनेगा। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जमैका की राजधानी है। जमैका में आप जानते कौन रहे थे, जमैका के एक व्यक्ति थे हुसैन बोल्ट, है ना, हुसैन बोल्ट। और यहाँ पर देखा जाए तो जमैका वाली जवाब इनमें से ए नंबर है, किंगस्टन हो जाएगा, ए नंबर इसका बनेगा, किंगस्टन हो जाएगा। आएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, है ना, की वैश्विक संगठन एजेंसी आपकी कौन सी है। ये भी क्वेश्चन आपको कल जो आपको नोट्स दिए थे उस नोट्स में आपको मिला था और हमने कहा भी था कि ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों इतने ज्यादा पूछा जा रहा है, हालांकि क्वेश्चन मिल रहा है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर इसका जो आंसर दिया गया इनमें से क्या हो जाएगा। चलो भाई बताइएगा, कोई प्रयास करिएगा, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया इनमें से क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देखिए हमने कहा सर यहाँ पर दिया गया है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो वैश्विक संगठन की विशेष एजेंसी है वो आपकी एजेंसी कौन है, संयुक्त राष्ट्र है। कौन है, संयुक्त राष्ट्र होगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा। अगला दिया गया है आपसे कह रहा है ड्यू, क्या दिया है, ड्यू पॉइंट कंपनी की जेक्सस प्रयोगशाला में संयोगवश किस वैज्ञानिक द्वारा टेफ्लॉन की खोज की गई थी। टेफ्लॉन वही होता है जो आपकी स्टील वाले बर्तन में लगाया जाता है, जिससे आप लोग खाना बनाते समय, है ना, ज्यादा उसमें दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये खोज जो किया था वो किसने किया था। यहाँ पर देखिए आपका जो आज हो जाएगा ए नंबर है। ये जो आपके दिए कौन, तो आपके हैं प्लंकेट, कौन है, प्लंकेट हो जाएंगे, राय जे प्लंकेट हो जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है चांदीपुर बीच किस प्राकृतिक घटना के लिए जाना जाता है। ये चांदीपुर जो आपका दिया है चांदीपुर, ये जाना जाता है लुप्त होता हुआ, यानी देखा जाए तो हमने कहा जी एक प्रकार से इसको अगर हम ऑप्शन को उठाएंगे तो ऑप्शन क्या कर देते हैं, लुप्त होता जो समुद्र है, यानी गायब होता जो समुद्र, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। आपको मिलेगा लुप्त होता हुआ, और लुप्त को बोल दिया गायब होता हुआ जो समुद्र है उसको बोलते हैं चांदीपुर की प्राकृतिक घटना, एक गायब होता हुआ समुद्र आपका याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 32 नंबर में और आपसे क्वेश्चन कह रहा है सर जी कि विजयनगर सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध घोड़ों को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में से यहाँ पर लाया जाता था, क्या बोले जाते, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आयात किया जाता था। तो हमने कहा सर आयात किया जाता था, 32 नंबर दिया गया है। तो ये अरब से लाए जाते थे, कहां से, तो आपकी जो उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध वाले घोड़े होते थे इनको लाया जाता था कहां से, तो आपके लिया जाता था कहां से, अरब साइड से। और अरब साइड दिया गया तो हमने कहा इसको बोलेंगे अरेबिया बोलेंगे, है ना। यानी देखो बोल देना चाहिए अरब से तो लोग अरब ढूंढ लेते हैं, लेकिन लगा दिया अरेबिया लगा दिया है, तो अरेबिया मतलब क्या हो गया, अरब आपका हो जाएगा। हमने कहा हर एक क्वेश्चन में आपने आयोग ने पूरा दिमाग लगा दिया है ना, हर एक क्वेश्चन में आयोग ने पूरा का पूरा दिमाग लगा दिया है।
ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल क्षेत्राधिकार होता है ये 131 में होता है, 131 बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो के अवशेषों की खोज 1922 में किसने किया था? ये तो आसान क्वेश्चन है, हालांकि कल हमने आपको पढ़ा भी दिया था। यहाँ पर 1922 में किया है और किसने किया है? तो ये आपके किया था भैया किसने? तो आपके देखो दिया गया है आर.डी. बनर्जी दे दिया है, जबकि आपको जानते हो रखालदास बनर्जी होता है। अब आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे, आर.डी. बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी, ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा, रखालदास बनर्जी 1922 हो जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है पता नहीं कौन सी दुश्मनी आप लोगों से थी, है ना, यानी आयोग ने दुश्मनी निकाला तो आपके होमगार्ड से निकाला। यही पेपर अगर यूपीएसआई में आ जाता तो ज्यादा किसी को दिक्कतें ना होती, लेकिन दिक्कतें इसलिए है कि आप लोग होमगार्ड के हैं और इसलिए दिक्कतें आपकी। अगर यूपीएसआई में होता तो इतनी समस्या ना आती, ये होता यूपीएसआई है कि नहीं भाई। देखो दिया गया है शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा निम्नलिखित स्तर की होती है। तो ये बताइएगा शुष्क पर्णपाती वन किसको कहते हैं? तो यहाँ पर देखो 35 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा, जहां पर 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है उनको बोलते हैं शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा तक पता चल जाए और क्वेश्चन जो हम आपको करा रहे हैं वही आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते चलिएगा। हालांकि पेपर कठिन है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये आयोग की मनमानी है। आयोग जिस हिसाब से करना चाहता है बस उसके अकॉर्डिंग कर रहा है, अब उसमें हमारी क्या गलती हो सकती है, बाकी हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले में अवध महोत्सव मनाया जाता है? अवध महोत्सव सर जी होता है लखनऊ में। कहां सर जी? आपके लखनऊ में होता है अवध महोत्सव, लखनऊ में होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इनमें से कौन से हैं? सर 37 की बात करते हैं तो जवाब जो है श्रीमती गुलाब देवी थी। कौन है? श्रीमती गुलाब देवी जो आपकी रही हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा के माननीय राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार रही हैं, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि राज्य मंत्रिस्तरीय के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी जो राज्य होता है वो मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी होता है किसके? विधानसभा। क्या हो जाएगा? राज्य की जो विधानसभा होती है। तो भैया याद रखना है जो राज्य मंत्रिपरिषद दिया है ये उत्तरदायी होते हैं राज्य विधानसभा, यानी आंसर आपका 20 का हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि वायु का अपवर्तनांक लगभग कितना आपका है? वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.0003 आपका होगा, यानी आंसर जो आपका होगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि 100% में 99.9% एक्यूरेसी हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी गलती भी हो सकता है और आयोग इसमें गलती भी कर सकता है। तो हमने कहा है कि हमारे द्वारा सॉल्व कराया गया पेपर है 99.9% एक्यूरेसी होगा, 0.1% की कोई गारंटी नहीं है, याद रखना है, क्योंकि आयोग भी कम से कम 3-4 क्वेश्चन गलत कर देता है। तो हम उसके नियरेस्ट अबाउट आंसर इसमें से आपको दे रहे हैं, नियरेस्ट आपको मिलेगा 99.9% एक्यूरेसी आपको होगी, याद रखें हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया सर जी 40 नंबर है और आपसे कह रहा है 40 नंबर है कि गांधी जी की शिक्षा के अहिंसक प्रतिरोध पर प्रभाव को दर्शाने वाला उपन्यास कांथापुरा जो आपका सर जी है, ये कांथापुरा जो आपका है ये है राजा राव है। तो याद रखना इसका आंसर सी हो जाएगा राजा राव बनेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये तो क्वेश्चन आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन फिर भी ना सॉल्व करने वाले गलती कर ही दिए होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो रिहंद बांध दिया गया है और रिहंद बांध दिया है तो 3 ऑप्शन कहाँ है? 4 ऑप्शन कहाँ चले भाई? चौथा ऑप्शन आ जाओ, चौथा ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर आपका हो जाएगा, ये आपके कहाँ पर है? तो रिहंद पर है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रिहंद में हो जाएगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष जनसंख्या अनुमानित की जा सकती है। हमने कहा था जनगणना पढ़ के जाइएगा, जनगणना पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि अदर चीज पर विश्वास नहीं है लेकिन जनगणना पर विश्वास जरूर होना चाहिए। तो जनगणना आप पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा, ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष जनसंख्या पूछा गया है। अब ये बताइए सर जी बात, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ये लगभग कितनी रही है? तो यहाँ पर लगभग देखा जाए तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 62 के करीब आपकी रही थी। कोई ऑप्शन दिया तो गया है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 62 करोड़ के समथिंग आपकी रही है, 62 करोड़ के समथिंग। यहाँ पर देखो दिया गया अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि सोशल मीडिया संचार की मुख्य विशेषता क्या है? सोशल मीडिया संचार की विशेषता पूछा गया है कि यह इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंटेंट साझा करने और बनाने का एक काम होता है।
तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया वो आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंटेंट साझा करना और इसका आपका हो जाएगा काम। अगला दिया गया क्वेश्चन, पूर्वी तट स्थित निम्नलिखित प्राचीन बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए जाना जाता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो व्यापार करता है वो कौन करता है? यहाँ पर 44 नंबर दिए, इसका आंसर आपका है क्या? तो 44 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ये ताम्रलिप्ति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो ये जो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ करता है व्यापार ये ताम्रलिप्ति हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका डी बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो आपकी सन 2000 है इसमें भारत सरकार कब अपनाया गया था? चलिए यहाँ पर देना है, आपसे कह रहा है कि भैया राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? यहाँ पर 45 नंबर आपका दिया, इसका आपका जवाब हो जाएगा फरवरी सन 2000 में, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। उत्तर प्रदेश के नगर निगम किस प्रकार के क्षेत्र को शासित करने के लिए स्थापित किए गए हैं? यानी उत्तर प्रदेश में जो आपके नगर निगम है वो आपके शहरी क्षेत्र की स्थापित के लिए है, यानी आंसर आपका बी बनेगा। नगर निगम शहरी क्षेत्र स्थापित के लिए होते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और अगला क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा जिन लोगों ने पेपर किया है तो वो लोग बता दीजिएगा आपका स्कोर कितना जा रहा है, ठीक है ना। जिन लोगों ने पेपर किया है अपना बता देना कि आपका बन कितना रहा है और सही सही वाला बताइएगा। देखो वंतिका अग्रवाल को 2024 का अर्जुन पुरस्कार किस खेल के मिला था? वंतिका अग्रवाल है 2024 का अर्जुन पुरस्कार है और ये मिला था सजी किसके लिए मिला था? यहाँ पर शतरंज के लिए मिला था, यानी आंसर आपका भी हो जाएगा शतरंज बनेगा, बी नंबर आपका जो शतरंज हो जाएगा। ये भारत की महिला ग्रैंड मास्टर है, ठीक है, ये भारत की महिला ग्रैंड मास्टर आपकी हैं। किस विशिष्ट खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्होंने क्या किया सर जी, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इन्होंने जो किया था प्रकाश का विद्युत प्रभाव हुआ था। क्या किया था? प्रकाश का विद्युत प्रभाव, यानी जिसको बोलते हैं क्या सर जी, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, जिसे बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। 1921 का नोबेल पुरस्कार उनको मिला था, 1921 का मिला था। अगला दिया गया है, किस भारतीय राज्य की भूटान से सीमा सबसे लंबी आपकी लगती है? तो भूटान की सीमा जो सबसे लंबी लगती है असम से लगती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, असम आपका हो जाएगा। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन से लगती है? तो यहाँ पर चीन से जो आपकी लगती है वो देखा जाए तो आपके सर यहाँ पर देखा जाए लद्दाख जो आपका है, ऑप्शन सी हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। अगला दिया गया क्वेश्चन आपका 57 नंबर है, किन आविष्कारों ने 1978-79 के दौरान व्यवहारिक इलेक्ट्रिक तापदीप्त लैंप बल्ब जो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर आपका विकसित किया गया था वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? 57 नंबर में। तो सर जी 57 को ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये थॉमस जो एडिसन आपके हैं और जोसेफ स्वान आपके हैं, यानी इसका आंसर जो आपका बनेगा वो आपका डी होगा। जेम्स वाट भाप के लिए थे। यहाँ पर बात हो रही है किसकी? तो आपकी बल्ब की बात हो रही है, वो भी कौन सा? जो इलेक्ट्रिक तापदीप्त बल्ब होता है, यानी बल्ब आपका दिया है। तो थॉमस एल्वा एडिसन जो आपने पढ़ा है, इसका आंसर आपका डी है। क्वेश्चन आपका देखो नॉर्मल में होता आप लोग तुरंत लगा देते, लेकिन क्वेश्चन का लेवल आपका हाई कर दिया है, तरीका बदल दिया है। हमने कहा भी था कि किताबों में जो पढ़ोगे वो आपको नहीं मिलेगा, ये परीक्षा का लैंग्वेज बदला ही हुआ आता है। हो सकता है कभी लैंग्वेज आसान मिल जाए, कभी कठिन हो जाएगा। देखो श्रीलंका का कौन सा पत्तन है भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार के लिए समुद्री केंद्र के रूप में कार्य करता है? चलिए समुद्री केंद्र के रूप में कार्य करता है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर 58 में से क्या बनेगा? यहाँ पर बताइएगा 58 नंबर में ऑप्शन आपका जो बनेगा वो हो जाएगा कोलंबो आ जाएगा, कोलंबो। यानी श्रीलंका का एक पत्तन बंदर है जो भारत और श्रीलंका के बीच आपका है, एक कोलंबो, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कोलंबो हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है जिसमें एक महिला नृत्यकी अपने सिर पर जलते हुए दीपों का एक संतुलित है ना संतुलित करती हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा है ना, और ये तो गलती नहीं करना है। पढ़ाया अगर आप गलती कर ले तो फिर भाई थोड़ा लगता है कि अरे गड़बड़ हो गया। ये चरकुला नृत्य होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चरकुला आपका बनेगा। चलो गुरुजी गलत यहाँ पर आइएगा, इसका आंसर आपका डी है। मिलाकर देखिएगा बाद में सब कुछ आपको मिल जाएगा, अभी आपको लगेगा है ना कि आप करे इसका गड़बड़ आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया क्या, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन नहीं है? अधीन नहीं है पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका है ICAR। ये ICAR जो आपका होता है इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान, क्या बोलते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं, जो कि आपके किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नार्को आतंकवाद का उदाहरण आपका है? शायद ये क्वेश्चन आपको कल भी आपको मिला था, नार्को आतंकवाद कल भी आपको मिला था।
सर जी नार्को आतंकवाद होता है कि मादक पदार्थों की तस्करी को आतंकवाद से जोड़ना। क्या करना, कल एक क्वेश्चन मिला था आपका कि मादक पदार्थों को तस्करी को आतंकवाद से जोड़ना, ये होता है नार्को आतंकवाद होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नार्को का तो मतलब आप लोग जानते थे मादक पदार्थ होता है, और आतंकवाद भी जानते हो कि आतंकवाद का काम तस्करी होना होता है। तो अगर इस तरह जब दिमाग लगाएंगे तभी क्वेश्चन सही कर पाएंगे, ऐसे सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपसे करें, इंस्टाग्राम पर किस प्रकार की पोस्ट में कई फोटो वीडियो हो सकते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता एक ही पोस्ट में स्वाइप करके देख सकते हैं। तो सर जी यहाँ पर 63 की बात करती है, उसको बोलते हैं कैरोसेल पोस्ट। क्या बोलते हैं, कैरोसेल पोस्ट होता है। यानी आंसर आपका सी। आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर देते हैं, एक ही साथ 5-5 आपकी फोटो आ जाती है, स्क्रॉल करके आप लोग देख लेते हैं, वही चीज आपका, इसको बोलते हैं कैरोसेल पोस्ट कहते हैं। फास्ट भैया कराएंगे तो अभी गलती हो जाएगा, तो आप ही चिल्लाओगे यार गलती हो गया। कोई आयोग वाली आंसर की तो हमारे पास है नहीं कि आयोग वाली आंसर की हमारे पास होगी। अगर पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा हमको सोचने का समय चाहिए कि नहीं समय चाहिए। हम कोई भैया ऐसे भगवान तो है नहीं कि हमको 100% पेपर आपका सोल्व आ रहा हो। कोई है यूट्यूब में ऐसा कि हाँ जिसको पूरा 100% क्वेश्चन आ भी रहे हो, लेकिन हम यहाँ पर आराम से यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हुए यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अब जल्दी मत करवाइएगा, अगर जल्दी करवाओगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप लोग चिल्लाओगे चारों तरफ। ठीक है ना, देखो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम की एक आधिकारिक भाषा है। और जो क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ हम सारे समझ से बाहर होगा उसको हम बता देंगे कि भाई हमारी ये समझ से बाहर है ना। हम बता देंगे कि ये क्वेश्चन हमारे समझ से बाहर है, इसका आंसर हम नहीं दे सकते हैं, हम आपको बता देंगे। और जो क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं हमसे हो सकता है हम आपको कराएंगे, लेकिन क्वेश्चन में डाउट आएगा हम आपको बता देंगे सर यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, ये हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए सर कह रहे कौन सी भाषा सिक्किम की एक आधिकारिक भाषा है। तो 64 की बात करते हैं तो आपकी सिक्किम की आधिकारिक भाषा नेपाली बनेगी। क्या, नेपाली बनेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन आपका दिया गया सर जी कौन सा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 65 दिया गया है। यहाँ पर दिया भारतीय संविधान के तहत निम्न अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जा सकता है। यानी 65 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए, एक बार फिर से पढ़िए और समझ करके फिर से उत्तर इसमें दीजिए। आपसे कहना क्या जा रहा है, कहना चाह रहा है कि भारतीय संविधान के किसके तहत किन अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जा सकता है। यानी यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रहा है तो हमारे कहा मौलिक अधिकार। क्या होगा सर जी, मौलिक अधिकार, यानी आंसर आपका भी हो जाएगा, मौलिक अधिकार बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, चार मीनार किस भारतीय शहर में है। चार मीनार जो आपकी सर जी कहाँ पर है, तो आपके हैदराबाद में है। कहाँ पर है, हैदराबाद, ऑप्शन डी बनेगा। मार्टिन दिया गया, मार्टिन हेनरिक क्लैपरोथ ने निम्नलिखित में से किस तत्व की खोज किया है। सर यहाँ पर 67 की बात करते हैं, इन्होंने किया था यूरेनियम की खोज किया था। किसने, मार्टिन हेनरिक ने किया है, हेनरिक दिया है, ये आपका इनका नाम हो जाएगा यूरेनियम, आपका हो जाएगा यूरेनियम। कब किया था, तो आपके 1789 में किसकी खोज की थी, 1789 में। अगला दिया निम्नलिखित में से किस तंतु को टुकड़ों में काटा जा सकता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। यानी इसको टुकड़ों में भी काट लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है, इसको बोलते हैं प्लेनेरिया। क्या होता है, प्लेनेरिया होता है। इसको कई टुकड़ों में काट दोगे लेकिन दोबारा से फिर से आपका हो जाएगा। जैसे छिपकली की आपकी पूंछ होती है, कट जाती है, कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक आ जाती है, उसी प्रकार से ये जंतु को अगर आप काट भी दोगे कई टुकड़ों में तो ये प्रक्रिया पुनरुद्धार कहा जाता है। इसको बोलते हैं क्या, इस प्रक्रिया को बोलते हैं पुनरुद्धावन कहा जाता है। अगला दिया निम्नलिखित में से किस आविष्कारक को सिंथेसाइजर बनाने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 69 नंबर आपका दिया सर जी। 69 की बात करते हैं तो आपका 69 में से ऑप्शन बनेगा, ये होता है रॉबर्ट आर्बर्ट आर्थर मूव। कौन है, डॉक्टर आर्बर्ट आर्थर मूव, ये आपका है, आंसर आपका बनेगा, ए नंबर इसका बनेगा। अगला दिया क्वेश्चन है कि सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 70 नंबर में, ये किया गया था 2021 में किया गया था। यानी कि आयोग क्या कर रहा है कि जो करंट अफेयर भी आपकी है, करंट अफेयर वो पूछ रहा है कैसे, आज से 4 साल पहले पूछ रहा है। अगर आपका कोई पुरस्कार दिया गया है नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार आज का थोड़ा पूछ रहा है, वो 4 साल पहले का पूछ रहा है। अब अगर ऐसा हमेशा होने लगे तो बच्चा 4 साल पहले का पढ़ के जाए, लेकिन करंट का मतलब होता है करंट, ये पुराना पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होता है इतने छोटे एग्जाम में कि आपको इतना पुराना पूछने की आवश्यकता है, कि करंट का मतलब होता है समसामयिकी। तो आपको कम से कम 1 साल के अंदर का पूछना चाहिए, भाई 1.5 साल मान लेते हैं, लेकिन 4 साल पुराना पूछने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 71 नंबर में, और 71 की बात करते हैं तो सर जी आपसे कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर आइएगा भाई, 71 नंबर आपके सामने दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है
मुख्य रूप से व्यापार संगठन नहीं है, लेकिन वित्तीय स्थिरता के माध्यम से व्यापार को समर्थन देता है। यानी ये सजीव जो बनाया गया है वो व्यापार के समर्थन के लिए है। किसके लिए है? व्यापार के समर्थन के लिए है। वैसे ही आपका व्यापार से है नहीं, लेकिन ये समर्थन नहीं करता है, लेकिन कह रहा है सर व्यापार के माध्यम को समर्थन देता है। तो हमने कहा सर यहाँ पर 71 नंबर का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो हो जाएगा, इसको बोलते हैं सर ये IMF हो जाएगा, यानी अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष होता है। ये एक व्यापार संगठन नहीं है, लेकिन वित्तीय स्थिरता को, क्योंकि वित्त मतलब हमने कहा था पैसा, वित्त बताया था ना कि हमने कहा था क्वेश्चन को पहचाने के लिए, वित्त मतलब होता है पैसा होता है, और पैसे का काम जो आपका करेगा कौन करेगा? बैंक, यानी IMF हो गया। यही चीज हमारे भारत में होता तो आपकी RBI करती। क्वेश्चन आपका दिया गया है सर जी 72 नंबर में, और 72 नंबर आपसे कह रहा है क्वेश्चन सड़क निर्माण, भारत सड़क निर्माण के लिए व्यावसायिक रूप से का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश में से बन गया है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका बन गया है कौन है? तो ये आपका है बायो बिटुमिनस हो गया है। कौन हो गया है? बायो बिटुमिनस से हमारे यहाँ पर सड़कें बन रही हैं। किससे बन रही हैं? बायो बिटुमिनस से हमारी यहाँ पर सड़कें बन रही हैं, और ऐसा बनाने वाला विश्व का पहला देश हमारा भारत आपका बना है, D नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कुवैत की आधिकारिक मुद्रा है? कुवैत की आधिकारिक मुद्रा पूछा गया, कुवैत दिनार होता है। क्या होता है? कुवैत दिनार। अब यहाँ पर देखो कुवैती दिनार दिया है, कुवैती डॉलर दिया है। 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? कुवैती दिनार बनेगा, ऑप्शन आपका D बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 74 नंबर में, और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 74 में है कि 2021 में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया था? बताओ भैया, 2021 का पूछ लिया है। अब हमने कहा सर ये किया गया था OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, यानी इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो 22वां आसियान शिखर सम्मेलन आपका जो हुआ था ये तो सर जी आपका 23 में हुआ था, यानी देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा इनमें से कौन हो जाएगा भाई? यहाँ पर हो जाएगा आपका जो आपके जकार्ता के इंडोनेशिया में है, ये 2023 में हुआ था। क्वेश्चन आपसे अगला है, आपसे करा डे एन्युअल, क्या दिया है? डे एनुअल, ये जो आपका है किस योजना का स्थान लिया है? इसने जो आपका नई योजना लिया है, स्थान लिया किसका? तो आपके स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का स्थान लिया है, ऑप्शन आपका भी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है चिल्का झील के बारे में दिया गया है, और चिल्का झील की बात करते हैं तो सर चिल्का झील का आंसर क्या बनेगा? बताओ, चिल्का झील का जो आंसर आपका बनेगा, चिल्का झील का इनमें से क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर चिल्का झील हमारे भारत में कहां पर है? आपके उड़ीसा में है, ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में है, जो कि एशिया में भी खारे पानी की झील में आपका इसका नाम आ जाता है। ये सबसे लंबी आपकी झील भी आपकी है। अगले अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाते हैं। चलिए बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस दिया पूछा गया है, हमने कहा अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस प्रति वर्ष की स्थिति को मनाते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा सर जी 4 कब? 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका नहीं है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए 79 में, तो आपका आंसर क्या हो सकता है? इंडीड है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, रेडिट भी आपका दिया गया है। तो सर यहाँ पर देखा जाए ना, तो ये जो आपका जो है इंडीड एक वेबसाइट है। क्या है? ये एक वेबसाइट आपकी वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट आपकी है, वेबसाइट आपकी याद रखना है। यहाँ पर नौकरियों की सूची मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर इंडीड में क्या होता है? इंडीड मतलब इंडस्ट्री जैसे रिलेटेड है। यहाँ पर नौकरियों की जो सूची होती है वो आपको मिल जाती है, वेबसाइट आपकी है। अगला दिया क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला था? तो सर जी 80 की बात करते तो आंसर क्या हो जाएगा? ये दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था। किसको? यानी इसे भूख से लड़ने और भूख को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल से रोकने के प्रयासों के लिए इनको दिया गया था 2020 में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपका 81 नंबर है, कह रहा भारत के पहले भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की अधिवक्ता प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन आपका किस स्थान पर हुआ है? ये उद्घाटन जो आपका हुआ है सर जी का नवी मुंबई में है। क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में पढ़ाया गया था। 81 की बात करते तो आपका जवाब हो जाएगा ये सर जी कौन सा है? ये मुंबई में हो जाएगा, जो आपका दिया गया है तलोजा मुंबई में, ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिलिंग द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र और जो गोवा है इनके बार काउंसिलिंग के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है, ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन दो देशों के बीच खेली जाती है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, ये खेली जाती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है, याद रखना, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, इसका नाम जो दिया गया था वो सुनील गावस्कर और एलन बॉर्डर के नाम पर इसका दिया गया है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के एक आपके प्लेयर थे एलन बॉर्डर, और भारत के हमारे कौन थे? सुनील गावस्कर, उन्हीं के नाम पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और अगला क्वेश्चन आपका जो आपका दिया है, आपसे कह रहा है सर जी कि
पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को इस नाम से भी जाना जाता है। तो पिघली हुई चट्टान को सर जी किस नाम से जानते हैं बताइएगा? जो पिघली हुई चट्टान होती है उसको किस नाम से जानते हैं? यानी देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसको कठिन कर दिया लैंग्वेज के हिसाब से, है ना, लैंग्वेज के हिसाब से। तो हमने कहा पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को नाम से जानते हैं 83 नंबर में। मैग्मा होता है, तरल वाला होता है मैग्मा। बेसाल्ट तो चट्टाने होती है भाई, ये तो बेसाल्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुक्का मारे तो ऐसा मारो जो आपका तुक्का लगे, ये मैग्मा होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु तक की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो आपका है सजी किसमें? अनुच्छेद 21 के फर्स्ट में है, ए नंबर आपका बनेगा। तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी को पहले किस नाम से जानते थे? तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी को पहले किस नाम से जानते थे? तो इसको जानते थे केप कमोरिन। क्या बोलते थे? केप कमोरिन बोलते थे। ऑप्शन डी हो जाएगा केप कमोरिन। अगला दिया गया क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है आत्मनिर्भर भारत किन 5 स्तंभों पर केंद्रित आपका है? आत्मनिर्भर भारत किन 5 स्तंभों पर केंद्रित आपका है 86 नंबर में। तो सर जी ये 3 चीजों आपको बताया था। आत्मनिर्भर होता है अर्थव्यवस्था पर, और आपका जो दिया गया है कौन से 3 पॉइंट आपके हैं यहाँ पर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में आपका देखा जाए तो अवसंरचना, इसके बाद आपका जो अर्थव्यवस्था और संरचना, व्यवस्था, जीवंत जो आपका ये मांग आपका है। तो ये 5 स्तंभ आपके हैं, अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, जीवन, जनसांख्यिकी और मांग। ये हमारी अर्थव्यवस्था होती है, सी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन आपका छोटा कर लेते हैं और आपसे कह रहा है क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर 87 नंबर में कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन की बात किया है? कितनी आपको मिलेगी? तो यहाँ पर 1000 मिलेगा, यानी आंसर आपका ए वाला सही आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, WTO से कल भी क्वेश्चन बने थे और आज भी क्वेश्चन आपका बना है। यहाँ पर देखो भारत किस वर्ष WTO में आपका शामिल हुआ है? तो भारत किस वर्ष WTO में शामिल हुआ था? तो भारत जो आपका शामिल हुआ था 1995 में शामिल हुआ था, ए नंबर आपका बनेगा, ए नंबर। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा मिशन है टिकाऊ शहरों के लिए, शहरी योजना बुनियादी ढांचे और विकास के लिए नागरिक भागीदार को एकत्रित करता है? तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलो भाई, इसका जो आपका आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर ये होता है स्मार्ट सिटी मिशन जो आपका है, यानी देखा जाए तो हमने कहा शहरी नियोजन है, बुनियादी ढांचा है, विकास है, नागरिक है, ये आपका होता है स्मार्ट सिटी मिशन। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन कौन सा मॉडल है प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार बना था? तो भैया याद देखो इन्होंने पीसी मान लो ऑफिस लगा दिया, इतना आसान क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। एक तो आयोग इतने क्वेश्चन खराब देता है, भयंकर क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ पर देखो इन्होंने गलती कर दिया है। यहाँ पर हेराल्ड डोमल मॉडल है, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना है, आपको ट्रिक से भी पढ़ाया गया था। हेराल्ड मॉडल रॉड होता है, सिंगल आपका होता है, पीसी जो आपका होता है वो 2 में आपका होता है। यहाँ पर दिया गया मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा राष्ट्रों के लिए क्या भूमिका निभाती है? 91 की अगर सही बात करते हो तो 91 का ऑप्शन से हो जाएगा नैतिक मार्गदर्शन दर्शाती है। क्या करती है? जो मानव अधिकार होते हैं सार्वभौमिक घोषणा के लिए क्या भूमिका है? नैतिक मार्गदर्शन, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा नैतिक मार्गदर्शन हो जाएगा, नैतिक मार्गदर्शन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है कि गिरजाघर में क्या दिया है? गोवा के गिरजाघरों और मठों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब घोषित किया गया था? आज से 2 महीना पहले हमने यूनेस्को पढ़ा दिया था, यानी जितने भी आपके भारत में स्थान है वहां पर आपने पढ़ा होगा बहुत पहले, आज से 15-20 दिन पहले तो आपको मिला होगा। तो गिरजाघर का ये जो आपका सजी कौन है? ये मठ है, इसको शामिल किया गया था और ये शामिल किया गया था आपके कब सजी? तो आपके 1986 में शामिल किया गया था। अगला दिया गया क्वेश्चन और आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान में 1950 का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को काम की संज्ञात मनोचित दशाओं का प्रसूति सहायता उपबंध करने को देता है? सही आपका आर्टिकल नंबर आपका होता है 42 होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आर्टिकल आपका 42 बनेगा। अगला दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर जनसंख्या वृद्धि के मामले में देश में उत्तर प्रदेश के स्थान में से कौन है? तो साक्षरता के मामले में पूछा गया है और साक्षरता के मामले में पूछा गया है तो सही आपका जवाब इनमें से 94 आपको हो जाएगा, तीसरा स्थान आपका है। कौन सा है? तीसरा स्थान आपका साक्षरता मामले में तीसरा स्थान हमारा है, याद रखना उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन आपका 95 आपका दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि बहामास दिया गया है। क्या दिया गया है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया गया है कि बहामास की आधिकारिक मुद्रा आपकी कौन सा है? ये क्वेश्चन शायद आपका हो गया है या तो दूसरी सेट का आपका हो गया, इसमें आपके जो है क्वेश्चन लास्ट वाले में
तो यहाँ पर देखो जो दिया है बहामियस, जो आपका डॉलर आपका है। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन आपसे अगला है, और आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय समाचार पत्र अपराधों के लिए उकसाना अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। ये अधिनियम जो आपका है जो पारित हुआ था, ये हुआ था आपके 1908 में हुआ था। अगला दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंदर कितने औद्योगिक गलियारों की पहचान की गई है। कितने गलियारों की पहचान की गई है, तो यहाँ पर 11 औद्योगिक गलियारे हैं। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 का प्राथमिक बिंदु इनमें से क्या है। तो 98 की बात करते हैं तो इसमें आपका देखा जाए तो खाद्य पोषण सुरक्षा और ग्रामीण जीवन स्तर सुधारना होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा के माननीय राज्य मंत्री, हमें लगता है कि जिन लोगों ने पेपर भेजा है तो लास्ट वाला जो आपका पन्ना है हमारे पास नहीं भेजा है, ये दूसरी सेट का आपका उसमें आपका ऐड हो गया है ना। बाकी अभी बताया था इनका नाम था श्रीमती गुलाब देवी है। और एक लास्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आविष्कार को सिंथेटिक बनाने के लिए जाना जाता है। तो ये जो आपका सिंथेटिक था ये आपके थे आर्थर मूग आपके हैं। तो ये जो आपके लास्ट के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, हमको लगता है ये जो आपका 55 से लेकर 95 5 क्वेश्चन जो आपके हैं ना हमारे पास जिन्होंने भेजा था टेलीग्राम पे, तो उन्होंने क्या किया था 95 क्वेश्चन आपके थे जो इधर उधर आपके थे, उनको हमने सेट किया था। ये लास्ट वाला जो आपका है दूसरे ने किसे भेजा है तो दूसरे सेट करा होगा, और दूसरे सेट करा होगा तो वो हमारा ऐड हो गया है। तो ये 5 क्वेश्चन ऊपर मिल गए हैं कॉमन, यानी 5 क्वेश्चन अभी तक हमको वो नहीं मिले हैं जो आपके रहे हैं। बाकी 5 क्वेश्चन को छोड़ करके ये सब आपका क्वेश्चन आपका है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके हार्ड दिए गए हैं। दूसरी बात आपको बता दें, आपका पेपर जो आपका है ये पेपर अगर आपका यूपीएसआई में आया होता तो जो टीचर होते पढ़ाने वाले टीचर है वो आपको अच्छा खासा लेवल लेकर पढ़ाते। ठीक है, अच्छा खासा लेवल लेकर पढ़ाते। एक टीचर ने आपको जो पढ़ाया होमगार्ड में, वो होमगार्ड में पढ़ाया, जो टीचर आपका होमगार्ड का है वो आपको लेवल का ही पढ़ाया है। आपका जो पेपर आपका होमगार्ड का है, यूपीएससी का पेपर तो रहा ही नहीं है। यूपीएससी का पेपर तो था नहीं कि आपको भी पता था यूपीएससी। अगर आपको पता होता तो आप लोग बताओ कि नहीं आपको पता था कि पेपर यूपीएससी लेवल का आएगा। आपको मालूम था कि होमगार्ड का पहली बार पेपर हो रहा है, और पहली बार पेपर हो रहा है तो पुलिस से ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। क्यों भैया, यही तो होगा ना। आप लोगों की सोच ये होगी कि यूपी होमगार्ड का पेपर है, यूपी पुलिस से ज्यादा हार्ड नहीं आना चाहिए। आप लोगों के दिमाग में रहा होगा। सच सच बताना, बाकी दोस्त देना है आप देते रहिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दोस्त देते रहिए कि सर आपका पढ़ाया हुआ बिल्कुल नहीं आया है, तो हम कहते हैं हमारा तो कहते हैं जीरो नहीं आया। आप समझ लो हम तो अपने जीरो बोल दिए। बाकी बहुत क्वेश्चन आपको पढ़े हुए मिले होंगे लेकिन हम जीरो मान लेते हैं। लेकिन हमने कहा आपकी सोच क्या रही है, आपकी भी तो कोई सोच रही होगी ना। आपकी कोई सोच रही होगी कि आपका पेपर यूपीएससी लेवल का नहीं होगा, आपका लेवल यूपीपी का लेवल होगा। तो कम से कम हम तैयार करते तो आपका यूपीपी में आपको लोग कर सकते थे, है ना। लेकिन जब आपका इतना पेपर इतना कठिन आया है, तो ये कठिन पेपर आया है तो आपकी आयोग की गलती है। और हमने टेलीग्राम पे भेजा भी था, पेड एग्जाम 2023 का पेपर भेजा है, और 2000 का भेजा था आपको, 2025 का पेपर भेजा है पेड एग्जाम का। ये बताने के लिए हमने भेजा था टेलीग्राम पे कि देखो आयोग गलती करता है। आयोग ने 2023 में गलती किया था, पेपर आपका जो पेड एग्जाम का था वो यूपी पीसीएस से भी हाई बना दिया था। यूपी जो आपका पीसीएस था उससे भी हाई लेवल बनाया था, लेकिन वही गलती सुधार कर लिया था 2025 वाले पेपर में, नॉर्मल लेवल आपका आ गया। तो इस माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि होमगार्ड में आयोग ने गलती कर दिया है। ठीक है, आयोग ने गलती कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आपका अगला पेपर आपका यूपी पुलिस है। क्या है, यूपी पुलिस है। अगर आप टीचर पर खुन्नस निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, आप टीचर को दोष देना है तो आप टीचर पर दोष दे सकते हैं, आपका अधिकार बनता है। लेकिन आपका मन क्या कहता है कि आपकी एक टीचर की गलती रही है या एक आपके आयोग की गलती रही है। अगर आप टीचर पर दोष देना चाहते हैं तो आप अब दोबारा आप यूट्यूब पर मत देखिएगा क्लासें कभी भी। यानी आज से शपथ ग्रहण करिए, शपथ खाइए और अपने माँ बाप की कसम खाइए, है ना, कि आज के बाद हम यूट्यूब पर क्लासें नहीं देंगे क्योंकि टीचर का पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया है। आप ये शपथ खा लीजिए और इसके बाद दोबारा कभी यूट्यूब पर आप न दिखिए और यूट्यूब पर पढ़ाई करना छोड़ दीजिएगा। अगर आपका मन कहता है तभी शपथ कहिएगा, माँ बाप की कसम खाकर कहिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके आयोग की गलती है, आयोग की गलती है और आयोग ने ऐसा किया था, तो आपको क्या करना है, यूपी पुलिस की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर 1 माह बाद आपका है, यानी 1 माह बाद है। और अगर आप ये गलती करते रहोगे, टीचर को दोष देते रहोगे, तो टीचर आपको क्लासें नहीं देंगे यूपी पुलिस की। जब 15 दिन बचेंगे और 15 दिन के बाद जब आप लोगों का माइंड ठंडा होगा,
जब आपको पता चलेगा कि आयोग ने यहाँ पर गलती किया था, टीचर की गलती नहीं रही है, तो आप फिर से वापस आओगे टीचर के पास और कहोगे सर जी मैराथन क्लासों के माध्यम से आप पढ़ा दीजिएगा। तो एक टीचर 15 दिन में आपको क्या पढ़ा सकता है, आप ही बताओ। एक टीचर आपको 15 दिन में क्या पढ़ा सकता है, आप थोड़ा सोच के देखिए कि एक टीचर आपको 15 दिन में क्या पढ़ा देगा। बताइए, टीचर आपको 15 दिन में क्या पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता है ना। फिर तो वही होगा कि 10-5 आपको मॉडल पेपर हम सॉल्व करवा देंगे। भाई हम यहाँ पर आज आपको 5 घंटा मेहनत करके करवाएंगे, जब 15 दिन बाद आप कहोगे है ना कि नहीं सर आप पढ़ाइए पढ़ाइए, तो हम आपको दिन में रात में 12 बजे तक पढ़ाएंगे, 12 बजे तक पढ़ाते रहेंगे। और 12 बजे तक पढ़ाते रहेंगे तो गलती होगी कि भाई हमारा गला खराब होगा, हम बीमार होंगे, इसमें टीचर का ही नुकसान होगा। उसमें क्या है, आपको नुकसान ज्यादा होगा, टीचर क्या है, एक आपका नहीं दूसरा कोई आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कोई आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम आपको सीधा सीधा बात है कि अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखिए कि आयोग ने गलती किया है, यूपी पुलिस में ऐसी गलती होना नहीं चाहिए, आयोग ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करेगा। तो अपने दिमाग को शांत करके यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यूपी पुलिस की तैयारी में लग जाना है। और ये दिमाग से हटा देना कि पेपर आपका होमगार्ड का आया है तो आपका यूपी पुलिस का भी ऐसा आएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पेड एग्जाम 2023 का पेपर जिन्होंने दिया है तो देखा होगा, 2025 का दिया होगा तो देखा होगा। अगर 2023 के अकॉर्डिंग अगर चाहते कि लेवल बदल गया है पेड एग्जाम का, तो 2025 पेपर जो आपका था वो भी आपका पैटर्न वैसे ही होता, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया है। एक बार गलती आयोग की है, दोबारा नहीं हुआ। दूसरी बात आपको बता देते हैं कि पेड एग्जाम 2023 का, सिंपल सी बात है, 1 मिनट में सुन लीजिए हम क्या कहना चाहते हैं। पेड एग्जाम 2023 का जो आपका पेपर हुआ तो इसमें ज्यादा कठिन था, लेकिन मालूम है क्या हुआ था, कट ऑफ कितनी गई थी? कट ऑफ 3 नंबर गई थी। कितने नंबर? 3 नंबर गई थी, 3 नंबर। समझिएगा, पेड एग्जाम 2023 का जो पेपर था वो यूपी पीसीएस के लेवल का था। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आपके थे, लेकिन उसमें आपकी कट ऑफ जो गई थी 3 नंबर कही गई थी। यानी यहाँ पर पेड एग्जाम कई एग्जामों के लिए वैलिड होता है। यहाँ पर जो आपका डेंटल वाले आपके थे, जूनियर असिस्टेंट का जो आपका पेपर हुआ था, कट ऑफ 3 नंबर लिया गया था और 3 नंबर में सभी लगभग बच्चे यहाँ पर, काफी बच्चे यहाँ पर आ गए थे, तो उनको ले लिया गया था। तो आपको सजी क्या करना है, अगर आपकी कट ऑफ 40 भी आती है, 45 जाती है, तो आपने अगर पेपर किया 40, 45, 30 तक किया है तो घबराइए नहीं, ये अपने आप को छोड़ दीजिए और अपनी मेहनत करना शुरू कर दीजिए यूपी पुलिस के। अन्यथा फिर आपका क्या होगा, आप जब तक आप दोष दोगे, टीचर को दोष देते रहोगे, उसमें आपको फायदा नहीं होगा। फायदा आपका नहीं होगा, आपका घाटा होगा, क्योंकि आप 10 दिन बाद आप लोग ठंडे हो जाओगे, आपका माइंड ठंडा होगा, टीचर को दोष देना शुरू करोगे, टीचर के पास फिर से आ जाओगे और टीचर के बाद फिर से आओगे, फिर तैयारी करोगे, फिर टीचर आपको मैराथन क्लास से पढ़ाएगा और 15 दिन में फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ना आप कर सकते हो, ना एक टीचर कर सकता है। इसलिए टीचर पर दोष ना देकर आयोग पर दोष देखिए, पॉजिटिव बन जाइए, यूपी पुलिस की तैयारी करिएगा। ठीक है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन में। कितना स्कोर गया जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।